जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमारी पहले 5 क्लासेस पूरी हो चुकी है और आज हमारी 6th क्लास होगी और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर देंगे और इसमें आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है इस क्लास को देखने के बाद। तो जैसे कि हमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है प्रूव करो कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2 है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको पता है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है। साइन पाई बाय 6 क्या होता है? साइन पाई बाय 6 का मतलब साइन 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो लिख दो 1/2। अच्छा ठीक है, ये बताओ कॉस पाई बाय 3 क्या होता है? कॉस पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अब बोला टैन पाई बाय 4, टैन पाई बाय 4 कितना होता है? टैन पाई बाय 4 का मतलब होता है टैन 45 और टैन 45 1 होता है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है तो यहाँ पे हमें साइन पाई बाय 6 1/2 है, तो साइन स्क्वायर के लिए हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 है, मतलब जो टैन पाई बाय 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है, प्लस यहां पे भी 1/2 है, उसका स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होगा, -1 होगा। अब देखो 1/4 और 1/4 पता है कितने होते हैं? 1/4 और 1/4 हो जाते हैं 2/4, 2/4 -1। और 2/4 कितना होता है? अगर मैं इसको काटूंगा 1/2, 1/2 -1 और 1/2 -1 क्या होता है? -1/2 होता है। तो ये रहा इसका आंसर, हमने प्रूव कर दिया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले तो साइन पाई बाय, इसमें भी ये प्रूव करना है हमें कि ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ वो राइट साइड के बराबर है। तो यहां पे साइन पाई बाय 6 बराबर कितना होता है? साइन 30 डिग्री के साइन 30 1/2 होता है। अच्छा, अब कोसीक 7 पाई बाय 6 लिखा हुआ है, कोसीक 7 पाई बाय 6। अब ये देख के बच्चों की हवा टाइट हो जाएगी, 7 पाई बाय 6 कहां से आ गया? तो भाई मैं पिछले 2 क्लास से ये बता रहा हूं कि 7 पाई बाय 6 को कैसे तोड़े। तो आप इस 7 पाई बाय 6 में से सिर्फ पाई बाय 6 को यहां पे लिखो, ठीक है, कोसीक को यहां लिखो और आपको बस इतना पता करना है कि मैं यहां पे क्या लिखूं ऊपर, कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा यहां पे क्या आ जाए? 7 पाई आ जाए न्यूमरेटर में। तो अगर मानो मैं यहां पे सिर्फ पाई लिखता हूं, पाई प्लस पाई बाय 6 लिखता हूं तो क्या आएगा? पाई प्लस पाई बाय 6। सबसे पहले पाई से स्टार्ट करोगे, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे फिर आपका कनेक्शन बनना चालू हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं पाई लिखूंगा और यहां पे प्लस डाल दूंगा तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 ही हो जाता है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है? जैसे कि मैंने वो कल बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और वो पाई बाय 2 का मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, पाई 2 पाई वगैरह हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। तो कुसिक पाई बाय 6, कुसिक पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू कुसिक में ही आएगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब ऐसा मैं ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक वो बनाऊं, यूनिट सर्कल बनाऊं, 4 क्वाड्रेंट से 1 2 3 और 4। अच्छा यहाँ पे लिखा है पाई प्लस पाई बाय 6, पाई का मतलब तो ये होता है, पाई बाय 2 ये होता है, और पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब है पाई से आगे। मतलब अब मेरा यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है ना, ये जो पाई जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। अगर पाई बाय 2 या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा होता तो फंक्शन चेंज होता। तो अब यहाँ पे माइनस कोसिक पाई बाय 6 आ जाएगा। और पाई बाय 6 क्या होता है भैया? पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री। आपको पता है साइन 30 1/2 होता है, तो ऐसे ही कोसिक 30 उसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 आएगा इसका वैल्यू। अब हमें क्या दे रहेगा? कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 क्या होता है? कॉस पाई बाय 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। अब ये सारी वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, एलएचएस में पुट करेंगे और आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे हमने यहां पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को मैं इसको स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, इस टर्म को। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? जैसे इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो इसको भी स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये वाला टर्म भी स्क्वायर हो जाएगा। कहां पे? ये वाला टर्म भी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म भी स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना आता है? +4 आता है। अच्छा इसको मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो ये वाला टर्म भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर कितना आता है? 1/4 आता है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दो। 2 इंटू
1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 ही होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 जो कि मेरा +4 होगा, इनटू में दे रखा है मेरे को कॉस स्क्वायर π/3 जो कि मेरा 1/4 है। 4 से 4 कटा, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। देखो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो सबसे पहले मेरे बच्चों इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। तो कॉट π/6 क्या होता है? कॉट π/6 कॉट 30 होता है, और कॉट 30 की वैल्यू मैंने आपसे बोला था कि आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सारे रट लो। तो बच्चों अब चलते हैं कोसेक 5 π/6 की तरफ, जो आपका नाइटमेयर है, लेकिन अब से नहीं रहने वाला वो आपका नाइटमेयर, क्योंकि इसका तोड़ आपको मिलेगा इस क्लास में। कोसेक 5 π/6। तो कोसेक 5 π/6 को मैं कैसे तोड़ूंगा? आप देखो यहां पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा है। जब भी ऐसा दिखे ना आप, तो आपको क्या करना है, बीच में माइनस साइन लगा देना है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो π/6 है उसको एज इट इज यहां पे लिख दो। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, 5 पाई चाहिए। तो 5 पाई क्या करने पे आएगा? अगर मैं ऊपर पाई रख देता हूं तो क्या आएगा? देखो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई होता है। तो ऐसे मेरे को मिल गया ये 5 π/6। मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब होता है पाई से ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब मेरे क्या फंक्शन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे π/2 का या कोई ऑड मल्टीपल नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो मेरा कोसेक में ही आंसर रहेगा, कोसेक π/6। कोसेक π/6 क्या होता है? कोसेक π/6 होता है, क्या होता है? कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, जो कि 2 होता है, +2। इसका आंसर आ गया। अब मेरे को चाहिए थी tan स्क्वायर π/6। अच्छा बताओ tan π/6 क्या होता है? tan π/6 का मतलब होता है tan 30, और tan 30 1/√3 होता है। तो हमने इन सबकी वैल्यू निकाल दी है, अब हमें बस प्रूव करना। तो अब मैं cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो ये √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो √3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 5 π/6 दिया हुआ है, तो कोसेक 5 π/6 2 है मेरे पास यहाँ पे, प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर π/6 है, तो tan का स्क्वायर करना है हमें, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? √3 का होल स्क्वायर होता है 3, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर होता है 1/3 इंटू 1/3। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो यहां पे सिर्फ 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। 3 प्लस 2 5 होता है, 5 प्लस 1 6 होता है। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। अब मेरे बच्चों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्वेश्चन ये कहता है 2 साइन स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सीक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 3 π/4 की वैल्यू। साइन 3 π/4 ये क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, साइन 3 π/4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। साइन, यहां पे π/4 लिखो। अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यहां का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है नीचे वाले डिनोमिनेटर से, तो ऑफकोर्स यहां पे माइनस ही आएगा। और अब यहां पे पाई लगा, तो देखो सबसे पहले क्या मेरे को ऊपर चाहिए 3 पाई, मतलब इससे एक कम चाहिए, 4 से एक कम चाहिए, तो यहां पे सिर्फ पाई लगा दो। तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई होता है, तो पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन पाई माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पाई है, और पाई कोई π/2 का ऑड मल्टीपल तो है नहीं, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो साइन π/4 आएगा। और साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मतलब 1/√2 आ गया। अब क्या बोला है हमसे? cos स्क्वायर π/4, बहुत आसान, डायरेक्ट है। तो cos π/4, cos π/4 का मतलब होता है cos 45 जो कि 1/2 होता है। sec π/3, ये भी बहुत आसान, sec π/3। sec π/3 का मतलब होता है sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 डिग्री का उल्टा। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब ये सारी वैल्यूज को आपको उठा के यहां पुट करनी है हमें, लेकिन साइन 3 π/4 नहीं, साइन स्क्वायर 3 π/4 चाहिए था। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सीधी बात है, मेरे को इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे अगर इन वैल्यूज को पुट करूं, 2 इंटू
ये बताओ साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आया था? साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 का वैल्यू आया था 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 क्या है? ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू सीक स्क्वायर पाई बाय 3। सीक स्क्वायर पाई बाय 3 क्या है? 2 का स्क्वायर है। अब देखो 2 इंटू ये 1/√2 का होल स्क्वायर, आप √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √2 तो वो 2 बन जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू दोबारा वही चीज 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कटा 1 आ गया है यहां पे, ये कटा 1 आ गया है यहां पे, ये 2 4 जा 8 आ गया यहां पे, तो 2 + 8 मेरे पास आंसर 10 आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें यहां पे निकालना है साइन 75 का वैल्यू। तो साइन 75 की वैल्यू कैसे निकल सकती है? हमने तो किसी ने भी रटा नहीं है साइन 75 क्या होता है, तो कैसे निकाला जाए साइन 75? साइन 75 निकालने के लिए आपको 75 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करोगे बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखो कैसे स्प्लिट करा जाएगा। तो साइन 75 को स्प्लिट करने के लिए आपको साइन 75 को 30 + 45 लिखना पड़ेगा। 30 + 45 75 होता है, क्योंकि हमें साइन 30 की भी वैल्यू पता है, साइन 45 की भी वैल्यू पता है, इसलिए हम उसको साइन 30 + 45 लिखेंगे। तो यहां पे साइन 75 को मैं स्प्लिट करके क्या लिखूंगा? साइन 30 + 45 डिग्री। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये साइन a + b का फॉर्मेट नहीं हो गया? साइन a + b क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, साइन a + b क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे मैं ये साइन a + b का फॉर्मेट है, ये a है मेरा और ये b है मेरा, तो यहां पे साइन a साइन 30 डिग्री इंटू कॉस b कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस a कॉस 30 डिग्री इंटू साइन b साइन 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, और साइन 45 1 बाय क्या होता है? √2 होता है। तो यहां पे ये नीचे आ जाएगा 1/2 √2, ऊपर आ जाएगा √3/2 √2, इसका हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। तो ये रहा मेरा साइन 75 का वैल्यू। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, tan 15। तो tan 15 क्या कहता है? क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। tan 15 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो tan 15 को कैसे स्प्लिट करा जाए? tan 15 को मैं लिख सकता हूं tan 45 - 30। 15 को मैंने लिखा 45 - 30, तो ये हो जाएगा tan 45 - 30। अच्छा मेरे को ये बताओ कि tan 45 - 30 क्या है, इसका आंसर कैसे निकाले? तो ये एक्चुअली में a हो गया और ये b हो गया। आपको पता है tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - b का tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। tan a - b क्या होता है? tan a - b क्या होता है? tan a - b क्या होता है? तो होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan a, मेरा tan a का मतलब tan 45 माइनस tan b tan 30 अपॉन 1 + tan a जो कि tan 45 है और tan b जो कि tan 30 है। अब इनकी वैल्यूज बताओ। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, और नीचे 1 + tan 45 1 इंटू 1/√3। तो ऊपर 1 - 1/√3 अगर मैं एलसीएम लूंगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3, और अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3। ये √3 और ये √3 कट जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। आप एक काम करो, इसको ऐसे मत छोड़ो, इसको आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो। जब आप इसको फैक्टराइज करके लिखोगे, इंटू करो इसके ऑपोजिट वाले नंबर से, मतलब इसका जो ये √3 + 1 है ना, तो इसको √3 - 1 से इंटू करो,
यहाँ पे √3 - 1 से इंटू करो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, लिख ही देता हूँ, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। अब मेरे बच्चों 3 - 2√3 + 1, 3 + 1 4, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 हो जाएगा। अब ये बताओ 4 - 2√3/2 क्या होता है, 2 - √3। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया, मेरे को ध्यान आ रहा है tan 15 की वैल्यू मैंने कल एक एग्जांपल क्वेश्चन में भी सेम था शायद। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहां पे हमें प्रूव करना है कि cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y बराबर होता है sin x + y के। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो ये मेरा, मैं अगर देखा जाए तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b वाला फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं, इसको मैं a मान लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स कॉमा b इज इक्वल टू π/4 माइनस वाई। तो अब मैं π/4 माइनस एक्स की जगह पे अगर मैं a को रखूं, तो ये मेरा आ जाएगा cos a, ये मेरा आ जाएगा cos b माइनस साइन a और साइन b। आ गया कि नहीं आ गया। और ये होता क्या है एक्चुअली में, ये होता क्या है, ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b। और यहां पे आप क्या करोगे, आप cos a प्लस बी की जगह पे cos a की रियल वैल्यू को डालो π/4 माइनस एक्स, और प्लस बी का मतलब आप b की रियल वैल्यू डालो, यहां पे π/4 माइनस वाई डाल दिया मैंने। अब देखो π/4 और π/4 को जोड़ो, π/4 और π/4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, π/4 और π/4 को जोड़ोगे तो 2π/4 आएगा, और 2π/4 क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2, अब माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन निकालोगे तो यहां ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई। आगे कि नहीं आगे बच्चों। अब मेरे को यह बताओ, मैंने कल आपको सिखाया था कि cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है। देखो cos π/2 माइनस एक्स, इसका मतलब π/2 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका मतलब आंसर मेरा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब ये देखो कि क्या मेरा फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्यों, यहां पे π/2 लिखा है, मैंने आपको बताया था π/2 लिखा हो या π/2 का ऑड मल्टीपल लिखा हो, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, और जो कॉस है वो हमारा साइन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स। तो क्या मैं यहां पे इसको cos π/2 माइनस, इसको मैं पूरा मान लेता हूं, एक एंगल मान लेता हूं x प्लस वाई। तो क्या मैं इस चीज को बदल के, जैसे यहां पे लिखा हुआ है x यहां पे था तो यहां पे x आ गया, तो वैसे ही मैं यहां पे साइन x प्लस वाई लिख सकता हूं। देखो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ना अगर आप गूगल करोगे, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो होमवर्क वगैरह करने के लिए सीधा गूगल करते हैं, वहां से टेप देते हैं, तो अगर आप वहां से टेपोगे, तो मैं साइट का नाम नहीं बता रहा, फर्स्ट साइट जो भी आएगा, तो वहां पे बहुत लंबा आंसर दे रखा है, उस तरीके से करोगे तो फंसोगे। ये देखो कितना आसान तरीका है, ऐसे करो 4 लाइन में आंसर खत्म, और इसके पूरे मार्क मिलेंगे आपको। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें हमें प्रूव करना है tan π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हम LHS पे काम करेंगे। तो आप बताओ मेरे बच्चे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा बताओ मेरे बच्चे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का, तो ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। यहां पे tan π/4 प्लस एक्स क्या होगा, tan π/4 प्लस एक्स क्या होगा, tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अच्छा ये बताओ tan π/4 माइनस एक्स क्या होगा, वो होगा tan π/4
माइनस tan x, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। हमें क्या करना था, दोनों को डिवाइड करना था ना, तो दोनों को डिवाइड कर दो। अब जब दोनों को डिवाइड करोगे, देखो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है पूरा और इसको डिनोमिनेटर ऐसे देखो। अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा तो tan पाई बाय 4 का मतलब tan 45 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan x आ गया मेरा ऊपर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। अच्छा ये मेरा था ऊपर न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर क्या कहता है, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये हो गया। तो आपको एक बात बता देता हूं, जैसे कुछ बच्चों को ना डाउट होता है कि सर इसमें जब ऐसे लिखा होता है ना तो कौन कटेगा कौन मल्टीप्लाई होगा, उनको ये चीज के बारे में नहीं पता होता। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। मैं बताता हूं क्या करना है। यहाँ पे जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे, जैसे आपको लिखा दिखे 2 डिवाइडेड बाय 1/2 लिखा दिखे आपको, तो इसका पता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 1/2। और इसको पता है कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लिख दो और 1/2 को उल्टा कर दो 2, तो ये हो गया 4। इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि मैं और बताता हूं आपको, मान लो यहां पे लिखा हुआ 2/6 डिवाइडेड बाय 8/9, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/6 को आपको डिवाइड करना है 8/9 से, तो यहां पे इस डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो और 8/9 को उल्टा कर दो, तो ये 9/8 हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। तो यहां पे ये ऊपर वाला टर्म है और ये नीचे वाला टर्म है। जब मैं इसको डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा ना इसमें, तो ये क्या होगा आप खुद देख लो, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। अब मैं डिवीजन, ये जो डिवीजन है इसको हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन लिख देता हूं, तो जब जो नीचे लिखा है ना वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। ये नीचे वाले टर्म में जो मैंने जैसे मानो ये 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x लिखा है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan x अब ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा। और ये बताओ मेरे बच्चे ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, यही तो है। और हमसे प्रूव भी तो यही करने को बोला था, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हो गया खत्म, आ गया आंसर हमारा। तो बच्चों चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। और देखो जैसे कि मैं कल बता रहा था, जो कल कंसेप्ट जो मैंने सिखाया है उस कंसेप्ट को बिना सीखे अगर आप ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो नहीं होने वाला। वो कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 12th के लिए, चाहे आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। तो वो कल वाली क्लास में जो कंसेप्ट सिखाया ना, वो प्लीज 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 उसको देखे, उसको समझे और उसके बाद इस क्लास पे आए और इस क्वेश्चन पे आए। तो बच्चों सबसे पहले यहां पे दे रखा है cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, और दे रखा है हमें cos माइनस एक्स भी निकालना है। यहाँ पे cos माइनस एक्स क्या होता है, sin पाई माइनस एक्स भी दे रखा है हमें यहाँ पे, और क्या दे रखा है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा इन सब की वैल्यू अगर पता चल जाती है ना, फिर तो ये क्वेश्चन हल हुआ है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, अगर मैं एक यूनिट सर्कल बनाऊं, जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए बनाता हूं, हर क्वेश्चन में बना के दिखाता हूं आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये दोबारा 2 पाई आ गया यहां पे। तो यहां पे cos पाई प्लस एक्स का मतलब होता है ये पाई, पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप मेरे को ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या cos नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं सर। तो यहां पे आप नेगेटिव साइन लगा लो सबसे पहले। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो पाई लिखा हुआ है, तो cos नहीं चेंज होगा, तो cos cos ही रहेगा और ये cos x लिखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब ये बताओ cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? आपको मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये सिखाया था कि अगर यहाँ पे मेरा वो पॉइंट था और ये नेगेटिव एक्स यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स क्या आते थे? मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो कोऑर्डिनेट्स आते थे cos x माइनस sin x आता था। इसका मतलब कि cos ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या था? cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? cos x होता है।
ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो फर्स्ट क्लास से वीडियो देखना चालू करें, नहीं तो ये सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहां पे मैं कॉस एक्स लिख दूंगा। अच्छा ये बताओ साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब है पाई से ऊपर, पाई माइनस एक्स का मतलब है पाई से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मेरा आंसर यहां पे पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि यहां पे पाई बाय 2 का कोई ऑड मल्टीपल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पाई लिखा हुआ है, तो साइन साइन ही रहेगा। और यहां पे मैं एक्स लिख दूंगा प्लस साइन एक्स। अब यहां देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, आहा पाई बाय 2 दिख गया, अब तो फंक्शन चेंज होगा। अब देखो cos पाई बाय 2 एक्स प्लस एक्स कहां पे आता है, पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब ये होता है पाई बाय 2 से एक्स रेडियन आगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, तो यहां पे cos भी नेगेटिव होगा। अच्छा अब क्या बताओ, cos जो है मेरा फंक्शन जो है क्या वो चेंज होगा? होगा सर। क्यों होगा सर? क्योंकि यहां पे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिया हुआ है, तो cos किस में चेंज होता है? cos चेंज होता है साइन में। और यहां पे क्या एंगल दे रखा है? एक्स, तो माइनस साइन एक्स। तो बच्चों मैं ये मिटाने जा रहा हूं क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, अब इससे हम क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा बच्चों cos पाई प्लस एक्स के जगह पे यहां पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस कॉस एक्स लिखूंगा। और इनटू में यहां पे cos ऑफ माइनस एक्स है, उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इनटू में cos ऑफ माइनस एक्स के जगह पे मैं cos एक्स लिखूंगा, डिवाइडेड बाय यहां पे साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इनटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। अच्छा ये बताओ ऊपर भी एक माइनस साइन है, नीचे भी एक माइनस साइन है, दोनों को उड़ा दो, खत्म, दोनों खत्म। अब देखो ऊपर cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया, cos एक्स दो बार आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स हो गया। नीचे sin एक्स दो बार आ रहा है तो sin स्क्वायर एक्स हो गया। cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? cot स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था अगर आपको ये कंसेप्ट आता है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहां पे लिखा हुआ cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एलएचएस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है। cos 3 पाई बाय 2 एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? तो आप मेरे को ये बताओ cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब ये होता है कि 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा हुआ है, 3 पाई बाय 2 का मतलब 3 इंटू पाई बाय 2, और 3 एक ऑड नंबर होता है, तो 3 पाई बाय 2 एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होने की वजह से cos जो फंक्शन है वो साइन में बदल जाएगा, और मैं यहां पे प्लस साइन एक्स लिख दूंगा, खत्म। अब आते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स पे, cos 2 पाई प्लस एक्स पे। cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? cos 2 पाई का मतलब होता है, एकदम मैं वापस घूम के वहां पे पहुंच चुका, और 2 पाई प्लस एक्स मैंने आपको सिखाया था, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, 2n पाई लिखा हो और प्लस में कोई एंगल लिखा हो, तो 2 पाई को मैं हटा सकता हूं, क्योंकि 2 पाई का मतलब मैं तो चक्कर काट के वहीं पे पहुंच गया, बस मैं x डिग्री आगे घूम रहा हूं। तो ये cos 2 पाई प्लस एक्स cos x ही होता है। यहां पे cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स दे रखा है, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स दे रखा है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहां पे पॉजिटिव साइन लिख दूंगा। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दिया हुआ है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं फंक्शन को cot से हटा के tan लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा tan x। अच्छा अब आते हैं cot 2 पाई प्लस एक्स पे, cot 2 पाई प्लस एक्स पे। अच्छा ये बताओ cot 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? 2 पाई प्लस एक्स का मतलब होता है, मैंने वही बोला, जब भी 2 पाई प्लस कुछ लिखा दिखे ना, 2 पाई को गायब करो और सिर्फ cot x लिख दो, कि 2 पाई का मतलब यही होता है कि अगर मैं एक चक्कर काट रहा हूं, मैंने यहां से स्टार्ट करा, मैंने यहां से चालू करा और घूम के अगर मैं यहीं पे आ गया, तो 2 पाई यही होता है, और मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका मतलब तो 2 पाई को हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, सिर्फ x को लिखने की जरूरत है आपको। अब मेरे बच्चों मैं ना इन सभी वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा। अब देखो cos इसकी वैल्यू मेरे को क्या आया था? इसका वैल्यू मेरे पास आया था ये sin x, तो मैं इसको रखूंगा sin x इनटू अगला cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या आया था? cos x
मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या था, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स टैन एक्स होता है मेरे बच्चों, टैन एक्स, और प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। कॉट 2 पाई प्लस एक्स कॉट एक्स ही होता है मेरे बच्चों, कॉट एक्स। अब मेरे को ये बताओ, आप सोच रहे होंगे सर वन के तो आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा, साइन अलग, कॉस अलग, टैन अलग, कॉट अलग। तो सब्र रखो, अभी अभी पहुंचेंगे। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं टैन एक्स को अगर मैं तोड़ के साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखूं, और कॉट एक्स को मैं तोड़ के कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखूं, तो मेरा काम क्या आसान नहीं बन जाएगा? अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, ये यहां की तरफ और ये यहां की तरफ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पे क्या लिखा हुआ था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ था, यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ था। अब देखो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरे बच्चों 1 होता है, 1। खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो ये n प्लस 1 एक्स लिखा हुआ है ना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल, आप इसको मान लो a, मान लो इसको लेट करके, लेट a इज इक्वल टू n प्लस 1 एक्स, और ये n प्लस 2 एक्स ना दूसरा एंगल है, तो b इज इक्वल टू n प्लस 2 एक्स मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, LHS आपका कैसे कन्वर्ट होगा, तो LHS हो जाएगा आपका साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स, कॉस a इंटू कॉस b। ये क्या होता है, ये होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे मैं कॉस ए माइनस बी को कैसे लिख सकता हूं, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरा ए एन प्लस 1 है, तो मैं ए के जगह पे एन प्लस 1 रखूंगा, और यहां पे एन प्लस 1 एक्स रखूंगा ए के जगह पे, और बी के जगह पे मैं क्या रखूंगा, एन प्लस 2 एक्स रखूंगा, एन प्लस 2 एक्स रखूंगा। एक काम करो, क्योंकि यहां पे x कॉमन है, x वाले भैया को बाहर निकाल दो, तो cos x को मैंने बाहर निकाल, देखो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, तो दोनों में से x को मैंने बाहर निकाला, और मैं अंदर क्या लिखूंगा, n प्लस 1। अब जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा, x तो बाहर आ चुका है, x यहां पे नहीं है, जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस n हो जाएगा, और ये प्लस 2 जो हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ये। अब देखो n से n खत्म हो गया, और आपको ये पता होना चाहिए 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है, और cos x इंटू माइनस 1 आएगा मेरे ब्रैकेट में, इसका मतलब cos ऑफ माइनस x आएगा, और आपको पता होना चाहिए कि cos ऑफ माइनस x और कुछ नहीं होता बल्कि cos x ही होता है, तो ये cos x। लो प्रूव कर दिया ये भी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो ये कहता है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस √2 sin x के। तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसको कैसे लिखा जाए, तो यहां पे आप दो तरीके फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप यहां पे लगाओ cos a प्लस बी लगाओ अलग से निकालो, cos a माइनस बी लगाओ अलग से निकालो, या फिर आप cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, तो आंसर उसी से आ जाएगा। तो मेरे को लगता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाना ज्यादा यहाँ पे सही रहेगा, नहीं तो आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उससे चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे cos a माइनस cos b लगाते हैं। एक्चुअली में cos a माइनस cos b होता क्या है, cos a माइनस cos b होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, यही होता है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं cos a माइनस b को। अब मेरे को पता है मेरा a यहां पे क्या होगा, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, और मेरा जो b है यहां पे वो क्या है, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। तो बच्चों यहां पे ये हो जाएगा -2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी, यहां पे a ये था और b ये, दोनों को जोड़ो और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स
इसको मुझे जोड़ना होगा 3π/4 माइनस एक्स के साथ, 3π/4 माइनस एक्स के साथ, और उसके बाद पूरे आंसर को 2 से डिवाइड करो। यहां पे आ जाओ, साइन a माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू का मतलब है ए को लिखो 3π/4 प्लस एक्स माइनस बी क्या है आपका 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स, पूरे को डिवाइड करो 2 से। अब देखो, अब यहां पे -2 साइन, तो यहां पे 3π/4 और 3π/4 जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद वो हो जाएगा 2 इंटू 3π/4, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3π/2, तो 3π/2। अब देखो यहां पे प्लस एक्स है और यहां पे माइनस एक्स है, खत्म, और नीचे बचा मेरे पास 2, तो इतने बड़े ब्रैकेट की तो जरूरत ही नहीं है, तो ब्रैकेट यहां तक समाप्त। अब यहां पे साइन, अब मेरे बच्चों यहां देखो 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स, इसको कैसे लिखूंगा मैं, ये चीज क्या हो जाएगी 3π/4 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस इसको मिल जाएगा 3π/4 को, और ये माइनस इस माइनस एक्स को भी मिलेगा, दोनों माइनस जुड़ के प्लस एक्स बन जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, दोनों खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स और एक्स 2 टाइम्स एक्स बचेगा, और उसे हमें डिवाइड करना होगा 2 से, तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि मेरा ये √2 आ जाए, 2 साइन 3π/4, क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है ये। अब ना दोबारा फॉर्मूला मत लगा, फॉर्मूला लगाने की मूर्खता मत करना, आपको क्या करना है साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, और वो मैंने आपको सिखा रखा है साइन 3π/4 क्या होता है। साइन 3π/4 को कैसे निकाल सकते हैं, आप ये देखो कि यहाँ पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो π/4 ही लिख दो इसको, यहाँ पे नीचे वाला बड़ा है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखूं कि ऊपर 3 पे आ जाए, तो पाई लिख दो। साइन पाई माइनस π/4 ही साइन 3π/4 होता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन ला लूंगा, और यहाँ पे देखो कि ये कोई π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, ये पाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो साइन फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन π/4, और π/4 क्या होता है 1/√2 होता है, तो ये आ गया मेरा 1/√2। तो अब मैं यहां पे -2 इंटू साइन 3π/4 की वैल्यू लिख दूंगा 1/√2, और यहां पे लिख दूंगा साइन एक्स। अब ये बताओ 2 और √2, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं 2 को, नीचे आ जाएगा एक √2, और ये ऊपर जो साइन एक्स बचा था वो वाला, एक √2 से एक √2 खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा -√2 साइन एक्स। यही मेरे को प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर होता है साइन 2x और साइन 10x के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मेट दे रखा है, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसको हम कैसे लिखते थे, a प्लस b इंटू a माइनस b। यही चीज यहां पे कर दो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। अब मेरे बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन a प्लस साइन b का क्या होता है, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। लिख देता हूं फॉर्मूला अभी, साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। इसको अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b माने 6x प्लस 4x बाई 2, 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब आते इस वाले पे, ये साइन ए, ये जो है साइन ए माइनस साइन बी वाले फॉर्मेट में, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस a प्लस बी बाई 2
इनटू साइन ए माइनस बी बाई टू। इसको यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, 6x प्लस 4x बाई टू इनटू साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x बाई टू। तो यहां पे आप देखो मेरे बच्चों 6x प्लस 4x 10x होता है, 10x बाई टू क्या होता है 5x होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x। यहां हो जाएगा cos 6x माइनस 4x बाई टू हो जाएगा, ये 2x बाई टू, 2x बाई टू x ही होता है, तो ये हो जाएगा cos x। यहां पे 2 cos, ये हो जाएगा 6x प्लस 4x 10x, 10x बाई टू 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 5x और ये हो जाएगा 6x माइनस 4x 2x, 2x बाई टू x होता है, तो ये हो जाएगा sin x। अब आप ये देखो मेरे बच्चों 2 sin 5x इंटू 2 cos 5x। अगर मैं 2 sin 5x और 2 cos 5x को साथ लिखूं, 2 sin 5x इंटू cos 5x लिख दूं साथ और बाकी सबको हटा के अलग लिख दूं, 2 cos x sin x लिख दूं मैं यहां पे, तो ये एक्चुअली में मेरे को बताओ कि ये एक अलग फॉर्मूला याद आ रहा है आपको कुछ? साइन 2x क्या होता था? साइन 2x, x कोई भी एंगल हो सकता है, ये होता था 2 साइन जो एंगल है वो इंटू कॉस जो एंगल है वो। तो यहां पे मेरा एंगल क्या है 5x है, मेरा एंगल क्या है 5x है, तो ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एंगल, एंगल क्या था 5x, यहां पे हो जाएगा साइन 2 इंटू एंगल क्या दोनों जगह x, तो ये मेरा हो जाएगा साइन 10x और ये मेरा हो जाएगा साइन 2x। देखो बच्चों हमसे यही पूछा था और हमने ये निकाल दिया है। तो बच्चों ये हमारा 13th क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर होना चाहिए sin 4x इंटू साइन 8x के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हम LHS के साथ काम करेंगे सबसे पहले। तो यहां पे LHS है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। तो बच्चों बताओ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू। तो यहां पे अगर मेरे को cos 2x प्लस cos 6x चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? cos 2x प्लस cos 6x चाहिए तो मैं लिखूंगा 2 इंटू cos a प्लस b, 2x प्लस 6x जो कि हो जाएगा 8x बाई टू इंटू cos 2x माइनस 6x जो कि हो जाएगा 2x माइनस 6x क्या होता है? माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाओ इस वाले पे। अच्छा ये बताओ, ये लिखा हुआ है cos a माइनस cos b लिखा हुआ है, cos a माइनस cos b क्या होता है? माइनस 2 साइन a प्लस b बाई टू इंटू साइन a माइनस b बाई टू, यही होता है। अच्छा यहां पे अगर मैं लिखूं cos 2x माइनस cos 6x तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई टू, 2x प्लस 6x 8x बाई टू इंटू साइन a माइनस b बाई टू, 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू कॉस 8x बाई टू कॉस 4x होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos माइनस 2x होगा। अच्छा अब ये बताओ कि cos ऑफ माइनस कोई भी एंगल दे रखा हो तो क्या होता है? वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। cos ऑफ माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x, तो यहां पे cos ऑफ माइनस 2x इज ऑल्सो इक्वल टू cos 2x, तो यहां पे 2 cos 4x इनटू cos 2x आ गया। अच्छा अब यहां पे देखा जाए अगर तो माइनस 2 साइन 8x बाई टू 4x साइन ऑफ माइनस 2x। अच्छा साइन का कोई माइनस एंगल आ गया तो साइन ऑफ माइनस x क्या होता था?
माइनस साइन एक्स होता था, माइनस जाता नहीं था, माइनस बाहर आता है, माइनस साइन एक्स। तो यहां पे ये हो जाएगा -2 sin 4x इंटू -sin 2x। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते थे, माइनस माइनस खत्म, और ये हो जाएगा 2 sin 4x इंटू sin 2x। ये हो गया। अब हमें इसको कंबाइन करना है। देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे ना, अभी मैंने दोनों को अलग अलग निकाला, दोनों की वैल्यू। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 cos, यहां पे आ जाओ सीधा, 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू 2 sin 4x इंटू sin 2x। अच्छा देखो, sin 4x cos 4x और 2, इसको कंबाइन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin 4x इंटू cos 4x हो जाएगा। बचा हुआ ये 2, ये cos 2x और ये sin 2x, इसको कंबाइन कर लो, 2 cos 2x sin 2x। ये किसका फॉर्मूला होता था, sin 2x का। sin 2x क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है sin x cos x, 2 sin x cos x, ये होता था। अब यहां पे मेरे को ये दे रखा है 2 sin a cos a, ये एंगल दे रखा है मेरा, जो एंगल है मेरा 4x है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2 इंटू वो वाला एंगल जो दे रखा है 4x, और यहां पे हो जाएगा sin 2 इंटू जो एंगल दे रखा है 2x, इसकी वैल्यू आएगी sin 8x इंटू sin 4x। बड़ा क्वेश्चन था, हमने प्रूव कर दिया इसको भी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन ये कहता है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं LHS से स्टार्ट करूंगा करना, और मैं यहां पे sin 2x और sin 6x को कंबाइन करूंगा, क्योंकि मैं sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यहां पे लगा सकता हूं। लेकिन ये जो +2 sin 4x वाले भैया को ना एक बार साइड करके रख दो, उनको, उनका अभी यूज नहीं करेंगे, उनको लास्ट में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, बताऊंगा जरूर, sin a प्लस sin b। तो sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, 2 sin a प्लस बी बाई 2, 2x प्लस 6x क्या होता है, 8x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2। और ये क्या बचा था हमारे यहां पे एक्स्ट्रा क्या बचा था, 2 sin 4x, 2 sin 4x ये बचा था। अब मेरे बच्चों यहां देखो, ये हो जाएगा 2 sin 4x यहां पे इंटू कॉस 2x माइनस 6x, जो कि माइनस 4x होता है, और माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x होता है, माइनस 2x प्लस 2 sin 4x। अच्छा देखो, 2 sin 4x, 2 sin 4x यहां पे भी है, तो दोनों जगह से 2 sin 4x को बाहर निकाल लो। 2 देखो हमारे आंसर में भी sin 4x है, तो मतलब इसको तो कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 sin 4x मैंने बाहर निकाला, तो यहां पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos ऑफ माइनस 2x। अच्छा ये बताओ, cos ऑफ कोई भी अगर माइनस एंगल हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो cos ऑफ माइनस 2x इज cos 2x, प्लस यहां पे गायब हो गया, इसको प्लस यहां पे हमने इसको कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा यहां पे, cos 2x प्लस 1। अच्छा अब मेरे को ये बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है। मेरे को जो आंसर चाहिए ना, cos स्क्वायर x के फॉर्म में चाहिए। तो मेरे को cos 2x का एक फॉर्मूला याद है, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला हुआ करता था। तो मेरे को cos 2x प्लस 1 चाहिए, तो मैं इस माइनस 1 को वहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, जो कि 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। अब ये देखो, अगर मैं इस cos 2x प्लस 1 के जगह पे 2 cos स्क्वायर x डालूंगा तो मेरा काम सेट हो जाएगा। 2 इंटू साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुए 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो जब भी आप ऐसे प्रूव करते रहोगे ना,
तो प्रूफ करने के बीच में मैंने एक बार देखना कि आपको क्या चाहिए, आरएचएस में क्या वैल्यू चाहिए। मेरे को पता था कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैंने cos 2x की वो वाला फॉर्मूला निकाला जिसमें cos स्क्वायर एक्स आता हो, उससे मेरे को ये फाइनल आंसर मिल गया। तो बच्चों अब हमारा 15th क्वेश्चन ये है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं एलएचएस के स्टार्ट करूंगा। तो एलएचएस ये कहता है cot 4x इंटू ये वाला टर्म। अच्छा, अब मैं ना इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेता हूं। ये क्या है? ये एक्चुअल में साइन a प्लस साइन b का फॉर्मेट में है। तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है? 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2। a प्लस b का मतलब ये a है मेरा और ये b है मेरा। तो a प्लस b का मतलब 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 4x इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। a ये रहा, b ये रहा, माइनस करो, 5x माइनस 3x 2x होगा और उसको 2 से डिवाइड करो। 2x को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो x मिलता है। और यहां पे cot 4x तो लिखा ही हुआ था, ये लो आ गया। अच्छा अब ये देखो, अगर मैं cot 4x को ना cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x लिख दूं और यहां पे 2 sin 4x इंटू कॉस x लिख दूं तो कैसा रहेगा? तो ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरा sin 4x और sin 4x यहां से कट रहा था और ये मेरा फिर आ रहा था 2 cos 4x इंटू कॉस x, ऐसे आ रहा था। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसको हम जितना भी सॉल्व कर ले यहां तक पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे जो आरएचएस दे रखा है ना इस फॉर्मेट में, इसको भी छोटा करके लेके आना पड़ेगा। तो आरएचएस पे काम करते हैं। तो आरएचएस भैया यहां आ जाओ। तो आरएचएस भैया कहते हैं कि हम साइन ए माइनस साइन बी है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहां पे 2 cos a प्लस बी बाई 2, 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 4x into sin a minus b by 2, 5x minus 3x डिवाइडेड बाई 2। 5x minus 3x 2x होता है, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x आएगा। अच्छा यहां पे हो गया cot x, ये आरएचएस है हमारा, वहां हम एलएचएस पे काम कर रहे थे। अब ये बताओ मेरे को कि क्या अगर मैं cot x को cos x बाय sin x नहीं लिख सकता? और यहां पे 2 cos 4x इंटू साइन x होगा और जैसे कि आप देख सकते हो sin x यहां पे भी है और sin x ऊपर भी है, दोनों कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 cos x इंटू cos 4x। और अब यहां देख सकते हो हमारे को एलएचएस में भी 2 cos 4x इंटू cos x मिला था और आरएचएस में भी 2 cos x इंटू 2 4x मिल गया। इसका मतलब एलएचएस ही आरएचएस है, दोनों सेम ही चीज है। तो बच्चों अब हमारा 16th क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। ये हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का और नीचे भी एक फॉर्मूला लगेगा sin a माइनस sin b का। तो जब क्वेश्चन खुद चीख चिक के बोल रहा हो कि इसमें फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगा लो, इस तरफ मत देखो, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b क्या होता है? cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस 2 साइन, इस क्वेश्चन में a ये होगा और इसमें यहां पे b ये होगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2। a प्लस बी मतलब 9x प्लस 5x कितना होता है 14x, 14x बाई 2 कितना हो जाएगा 7x। तो 2 साइन 7x, 2 साइन माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। a माइनस बी बाई 2 का मतलब है 9x माइनस 5x 4x होता है और 4x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x आएगा। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर कहता है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो यहां पे आपको लगाना है 2 cos a प्लस बी बाई 2। अच्छा 17 प्लस 3 कितना होता है 20 होता है, तो 20 बाई 2 कितना होगा 10 होगा, 10x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। 17 माइनस 3 14 होता है, 14 बाई 2 7 होता है, तो ये हो जाएगा 7x। बात खत्म। अब देखो ऊपर भी एक 2 था नीचे भी 2 था, दोनों खत्म। ऊपर एक साइन 7x था नीचे एक साइन 7x था, वो भी खत्म। तो मेरे पास क्या आता है आंसर? ऊपर एक नेगेटिव साइन बचा है तो नेगेटिव साइन 2x
डिवाइडेड बाय cos 10x। यही तो चाहिए था मेरे बच्चों, मिल गया। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे। sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x, ये हमें प्रूव करना है। एलएचएस की तरफ देखो। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को sin a प्लस sin b लगाओ। तो sin a प्लस sin b क्या होता है? 2 sin a प्लस b बाई 2। a प्लस b बाई 2 का मतलब 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 4x into cos a माइनस b बाई 2, 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 इज x। नीचे ये वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर में है cos 5x प्लस cos 3x, तो cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन, नहीं 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो 2 cos a प्लस b बाई 2, 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 4x इंटू cos a माइनस b बाई 2, 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 इज x। cos x से cos x कटा, ये 2 से 2 कटा, sin 4x बाई cos 4x आया, sin 4x बाई cos 4x कितना होता है? tan 4x होता है। खत्म। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन भी वही है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, दिमाग लगाने नहीं, फॉर्मूला है, डायरेक्टली लगाओ। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी हमने यहां पे लिखा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। यहां पे आप देख सकते हो 2 से 2 कटा, cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 कटा, क्या बचा? sin x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई बाई 2, जो कि क्या होता है? tan x माइनस वाई बाई 2। तो ये हो गया मेरा tan x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। खत्म, यही चाहिए था हमें, हो गया प्रूव। तो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। sin x प्लस sin 3x लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो इसको। sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b बाई 2, x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 इज 2x, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। a माइनस b का मतलब x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 इज माइनस x डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 इज 2x इंटू cos a माइनस b बाई 2, x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 इज माइनस x। तो ये हो गया मेरे ऐसे। अब ये देखो मेरे बच्चों कि यहां पे cos ऑफ माइनस x और cos ऑफ माइनस x को उड़ा डालो, 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा, बचेगा sin 2x डिवाइड बाई cos 2x, जो कि होता है tan 2x। खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां पे बोल रखा है sin x माइनस sin 3x, लगाओ फॉर्मूला sin a माइनस sin b का। sin a माइनस sin b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू sin a प्लस b बाई 2। तो यहां पे 2 cos a प्लस b बाई 2, x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 इज 2x इंटू sin a माइनस b बाई 2, x माइनस 3x इज माइनस 2x बाई 2 इज माइनस x डिवाइडेड बाय, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर क्या एक्स क्या होता है? उसको भी ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 2 cos 2x इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? साइन ऑफ माइनस कोई भी एंगल माइनस साइन ऑफ दैट एंगल होता है। तो 2 cos 2x डिवाइडेड बाय, यहां पे माइनस लगाते हो, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन एक्स आ जाएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहां पे जो cos 2x है ना, इसका फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब देखो, मेरे को अगर ऊपर वाला और नीचे वाला काटना हो तो क्या मैं यहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहता हूं तो ये नेगेटिव साइन मेरे को बाहर लेना पड़ेगा।
तो माइनस बाहर लिया मैंने और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर वाला माइनस साइन नीचे वाला माइनस साइन कटा, ऊपर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कटा, बचा क्या 2 साइन एक्स। लो भाई कर दिया प्रूव 2 साइन एक्स। तो बच्चों अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहां पे ये हमें एलएचएस दे रखा है और ये आरएचएस दे रखा है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू होना चाहिए cot 3x के बराबर। तो अगर आप एलएचएस की तरफ देखो, हाँ मैंने cot 3x दे रखा है, तो cot 3x का मतलब होता है cos 3x बाय sin 3x। इसका मतलब है मैं पहले ना इसको नहीं छेड़ूंगा, cos 3x और sin 3x को मैं नहीं छेड़ूंगा, बल्कि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, cos 4x और cos 2x और यहाँ पे sin 4x और sin 2x का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं cos 4x प्लस cos 2x को अलग करके, तो क्या होगा, cos 4x प्लस cos 2x क्या होता है, cos a प्लस cos b, और cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2 is 6x एंड 6x बाई 2 is 3x, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 is x। यहां पे क्या बचा है, cos 3x भी तो बचा है हमारा एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाय यहां पे अगर देखा जाए sin 4x और sin 2x, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो यहां पे 2 sin a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 is 3x इंटू cos a माइनस b बाई 2, a माइनस b, 4x माइनस 2x is 2x एंड 2x बाई 2 is x, प्लस क्या बचेगा sin 3x बचेगा। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, cos 3x यहां पे भी है, cos 3x यहां पे भी है, तो कॉमन निकाल लो cos 3x। अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में देखो यहां पे sin 3x है और यहां पे भी sin 3x है, दोनों कॉमन निकालो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, आंसर आ गया। 2 cos x प्लस 1 को काटो, क्या बचा cos 3x बाई sin 3x, जो कि होता है cot 3x। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको इसको और इसको सॉल्व नहीं करना है स्टार्टिंग में। ये ट्रिगो ना, ये प्रूव वाले क्वेश्चन पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितनी बड़ी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जितने अच्छे आपकी पकड़ होगी ना फॉर्मुलेस पे, उतनी जल्दी आपके आंसर्स निकलेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इसका सोल्यूशन, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन मैं यहां पे क्यों, उस बड़े को छोटा करने के लिए। आप अगर मेरी क्लास को ध्यान से देखेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जैसा मैं ये स्टेप आज सिखाने जा रहा हूं ना, आपको आगे भी टफ क्वेश्चंस में ऐसे शॉर्ट सॉल्यूशंस मैं देते रहूंगा। तो देखो cot x cot 2x माइनस ये था, मैंने क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला पता है कि cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। तो मैंने ना ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में चल रहा था और साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 भी देख लिया। तो इसको देख के मुझे क्लिक हुआ कि इन्होंने ना कुछ इधर उधर कर रखा है और कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन को ना इधर उधर मिसप्लेस कर रखा है। कुछ पार्ट्स को वहां से उठा के यहां रख दिया और कुछ को वहां रख दिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 1 को उठा के यहां लेके आता हूं। जैसे यहाँ पे -1 लिखा है ना, और ये cot a cot b लिखा है, तो मैं इसी तरह से फॉर्म करूंगा। तो cot x cot 2x और ये जो 1 है ना इक्वल टू उस साइड, उसको मैं यहां लेके आ जाऊंगा, तो हो जाएगा -1। और ये जो यहां पे ये जो भी है एक्स्ट्रा, इसको मैं वहां लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा यहां पे cot 2x cot 3x प्लस cot 3x इंटू cot x। और यहां पे मैं cot 3x को कॉमन निकालूंगा, cot 3x को कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा ब्रैकेट में, cot 2x प्लस cot x। ये मेरा हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस 1। अच्छा अब ये देखो, आपको कुछ फील आ रहा है ये देख के, देखो cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। इसको मैं यहां लेके आ जाऊं, देखो cot x cot 2x डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x, ये -1 था ना ऊपर, -1 भी था,
इज इक्वल टू कॉट 3x। अच्छा, क्या मैं 3x को स्प्लिट करके x प्लस 2x नहीं लिख सकता? तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया कॉट x प्लस 2x का, कि कॉट 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 2x प्लस कॉट x। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रूव हो चुका है। फॉर्मूला भी तो यही कहता है, हमारा आइडेंटिटी जो हमारी आइडेंटिटी है वो भी तो यही कहती है कि कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। वही तो हमने प्रूव कर दिया कि ये देखो, इस क्वेश्चन से हमने निकाल, जिसका मतलब है एलएचएस और आरएचएस बराबर है। खत्म क्वेश्चन, इतना ही है बस। वो बड़े बड़े जो सॉल्यूशंस है ना, वो मत करना, ये करना। तो बच्चों यहां पे tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x हमें प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो यहां पे मैं LHS से सॉल्व करूंगा। LHS हो जाएगा मेरा tan 4x को मैं लिख सकता हूं tan 2 इंटू 2x। अब आपको पता है tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2a क्या होता है, tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा 2 इंटू tan 2x। यहां पे जो एंगल है ना, देखो एंगल tan 2 एंगल, जो एंगल होता है वही यहां पे आता है। तो यहां पे जो एंगल था वही एंगल यहां पे आया, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, जो एंगल है वही यहां पे आएगा, tan स्क्वायर 2x। अच्छा, अब ये बताओ, मैं यहां पे क्या दोबारा tan 2x का फॉर्मूला नहीं लगा सकता? तो लगाओ 2 tan 2x का फॉर्मूला। tan 2x क्या होता है? tan 2x होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इनटू यहां पे क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो मेरे बच्चों, अगर मैं यहां पे दोबारा tan 2x वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मेरा काम नहीं बन जाएगा? देखते हैं। 4 tan x अपॉन 1 माइनस, देखो 4 tan x आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये भी ठीक है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इनटू, अब इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा, माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर होता है 4 tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब नीचे मेरे पास क्या बचेगा? नीचे मेरे पास बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है और यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब यहां पे एक और एक्स्ट्रा है। तो यहां से काटो, यहां से काटो, तो यहां पे एक कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर tan की पावर 4x। और यहां पे मेरे को माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ था, ये डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एक बच जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो ये जो है ना, ये ऊपर चले जाएगा 4। तो अब यहां पे ये आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस tan की पावर 4x हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था और ये हम ला चुके हैं यहां पे। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन है नहीं, बस आपको tan 2x 2 बार लगाना पड़ेगा, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, हमें प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे? तो अगर आप देखोगे इसे, हम RHS को लेके प्रूव करते हैं। तो ये जो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 8 के जगह पे अगर मैं 4 लिखूं तो 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूं।
और इस चीज को मैं दोबारा तोड़ के 1 माइनस 2 इंटू, अब देख रहे हो मैं यहां पे ना 2 sin x cos x वाला चीज मैं देख पा रहा हूं, आपको भी वो चीज देखना है अपने इमेजिनेशन के थ्रू। यहां पे जो 8 sin square x cos square x दे रखा है ना, इसके अंदर एक 2 sin x cos x छुपा हुआ है, तो मैं वो sin 2x वाला फॉर्मूला लेके आना चाहता हूं, तो उसी के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। 2 इंटू 4 sin square x cos square x, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, तो मैं इसके जगह पे sin 2x लिख दूंगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x होगा, क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, sin स्क्वायर 2x। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता था, जहां पे x आपका एंगल हुआ करता था, राइट। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहां पे जो एंगल है मेरा 2x है, यहां पे जो एंगल है मेरा 2x है, तो यहां पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x क्या होगा, cos 2 और जो एंगल क्या था 2x, तो ये हो जाएगा cos 4x, खत्म, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों हम यहां पे LHS से सॉल्व करेंगे। LHS है यहां पे cos 6x। अब देखो आपको ये क्यूब वाला फॉर्मेट लग रहा है, शायद से इसे a माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा था, वैसा वाला कुछ क्यूब वाला फॉर्मेट लग रहा है। तो मेरे को यहां पे अगर मैं LHS ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब मेरे को cos 3x वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा cos 3x होता है वो क्या होता है, वो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है ना, तो देखो क्यूब आया है यहां पे, तो उसी से मैं इतने लंबे लंबे टर्म पावर तक पहुंच पाऊंगा। तो cos 6x को अगर मैं ब्रेक करूं cos 2 इंटू 3x, तो आप बताओ cos 2x क्या होता है, cos 2a या cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है यहाँ पे 3x माइनस 1। अच्छा अब ये देखो cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है 2 इंटू cos 3x क्या होता है, अभी लिखा है मैंने यहाँ पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 4 cos क्यूब x, तो एक इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 cos 6x माइनस 2ab 2 4 जा 8 8 3 जा 24 माइनस 2ab, ab मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करना, cos क्यूब x और cos x को मल्टीप्लाई करोगे तो cos की पावर 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये हो गया माइनस 1, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos टू द पावर 2x माइनस 18 cos टू द पावर 2x माइनस 1, ये आ गया मेरा। और क्या यही मेरा RHS था, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos टू द पावर 2x माइनस 1, यही था मेरा RHS। और ये हेंस प्रूव्ड है, आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 के। और आप देख सकते हो कि कितना छोटा था आंसर, कुछ बड़ा नहीं था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से। अगर फॉर्मूला आता है तो कोई भी बड़ा सवाल यूं चुटकियों में सॉल्व हो सकता है।